अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने नेचुरल लॉ देखा था कि नेचुरल राइट्स कैसे आते हैं ना सोसाइटी में। तो हमने नेचुरल लॉ का जो स्कूल था जुरिस्प्रूडेंस का, नेचुरल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, हमने वो देखा था, नेचुरल लॉ स्कूल। आज हम देखेंगे लीगल पॉजिटिविज्म। लीगल पॉजिटिविज्म को हम एनालिटिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस भी बोलते हैं। ठीक है। तो लीगल पॉजिटिव नेचुरल लॉ का मैंने आपको बताया कि नेचुरल लॉ वो होता है जो गॉड हमें, जो गॉड क्रिएट करता है, और गॉड जो हमें बाय बर्थ ही हमारी मतलब कि हमारी सोसाइटी में हमेशा से ही है। ठीक है। मतलब वो हमें नेचर देती है, नेचुरल राइट्स हमें बाय बर्थ मिलते हैं। ओके। लीगल पॉजिटिविज्म क्या होता है? पॉजिटिव, ये तो नेचुरल लॉ हो गया। लीगल पॉजिटिविज्म या पॉजिटिव लॉ देखोगे, पॉजिटिव लॉ कौन सा होता है? जो गवर्नमेंट बनाती है। एनालिटिकल स्कूल भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है। लीगल पॉजिटिविज्म आर्ग्यूज दैट राइट्स आर नॉट इनहेरेंट। यहाँ पे जब इन्होंने बोल दिया नॉट इनहेरेंट, मतलब नॉट नेचुरल। इनहेरेंट तो वही चीज होती है ना जो नेचुरल होती है। लीगल पॉजिटिविज्म आर्ग्यूज दैट राइट्स आर नॉट इनहेरेंट और बेस्ड ऑन एनी मोरल और नेचुरल ऑर्डर बट आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन मेड लॉज। उन्होंने बोला कि राइट्स किस तरह बनते हैं, हमें ह्यूमन मेड लॉ देता है राइट। हमारी गवर्नमेंट लॉ बनाती है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, आम जबान में लॉ इज इक्वल टू कॉन्स्टिट्यूशन आप समझो, मतलब हमारी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे राइट्स लिखे होंगे। लीगल पॉजिटिविज्म ये कहता है कि लॉ क्या होता है? जो गवर्नमेंट बनाती है, ह्यूमन मेड होता है लॉ, ना कि गॉड मेड। ये नेचुरल लॉ का जो स्कूल है ना, उसको क्या करते हैं, उसको निगेट करती है। एनालिटिकल स्कूल जो है वो मानता नहीं है नेचुरल लॉ को। वो बोलते हैं नेचुरल लॉ कुछ नहीं होता। ये लोग कहते हैं कि पॉजिटिव लॉ होता है, और पॉजिटिव लॉ क्या होता है? जो ह्यूमन मेड होता है। दिस व्यू emphasizes the relationship between law and the state, asserting that rights exist only when recognized and enforced by legal systems। उन्होंने बोला आप लोग कोई भी नेचुरल लॉ ले आओ, अगर स्टेट गवर्नमेंट उसको नहीं मान रही, तो फिर वो आपकी आपकी कंट्री, आपकी स्टेट में नहीं होगा। अगर आपकी स्टेट कोई लॉ मान रही है और उसको इन्फोर्स कर रही है अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने लॉ के जरिए, तो तब ही आपके पास राइट्स है, वरना फिर आपके पास राइट्स नहीं है। नेचुरल राइट्स को कहते हैं। नेचुरल राइट्स तो ये सिर्फ क्या है, एक हॉक से, मतलब कि खुद से आप फर्ज कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग बोलते हैं कि ये लॉ एंड स्टेट में रिलेशनशिप देखते हैं, कहते हैं कि स्टेट लॉ देती है और वही लॉ के अंदर हमारे राइट्स लिखे होते हैं। Rather than being natural, rights are established through laws, constitutions and legal courts created by human institutions। ये बोलते हैं जैसे हमारे यहाँ हमारी लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, एग्जेक्टिव उसको एग्जीक्यूट करती है, ऐसा ही है ना। तो उन लॉज के अंदर ही हमारे राइट्स होते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारे इंटाइटलमेंट्स हैं, क्या हमें अलाउ है, क्या हमें अलाउ नहीं है। तो जो लीगल पॉजिटिविज्म है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि यार जो राइट्स होते हैं वो नेचुरल नहीं होते हैं, बल्कि एस्टैब्लिश किए जाते हैं थ्रू लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल कोड्स, जो कि ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस बना रहे होते हैं, ना कि कोई जो है कोई हायर पावर हमें देती है। लेकिन नेचुरल लॉ स्कूल का कहता है कि यार हमें कोई हायर ऑर्डर है, जो हमें कोई एक डिवाइन पावर है जो हमें लॉज दे रही है, ना कि गवर्नमेंट। नेचुरल लॉ स्कूल कहता है कि लॉज नेचुरल होते हैं, मतलब कि राइट्स नेचुरल होते हैं और उनको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है। लीगल पॉजिटिविज्म क्या कहता है कि गवर्नमेंट प्रोटेक्ट ही नहीं करती है, गवर्नमेंट ही देती है, और फिर वही गवर्नमेंट प्रोटेक्ट भी करती है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी राइट को, लॉ को ना माने, तो जैसे अभी हमारे यहाँ होता है, गवर्नमेंट चाहती है तो कोई भी लॉ खत्म हो जाता है। तो लीगल पॉजिटिविज्म थोड़ा एनालिटिकल है ना, हम कहते हैं ना क्रिटिकल एनालिसिस। तो क्रिटिकल एनालिसिस पे चलते हैं कि क्या चीज सामने है उसको देखते हैं, ना कि किसी और तरीके से जैसे नेचुरल लॉ स्कूल देखता है। ठीक है। ये लोग कहते हैं, लीगल पॉजिटिविज्म को मानने वाले कहते हैं कि जो राइट्स की वैलिडिटी है डिपेंड्स ऑन रिकॉग्निशन एंड enforcement by legitimate authorities or governments, and they can differ across legal systems and societies। ये लोग कहते हैं कोई भी राइट तब वैलिड होगा अगर उसको मान रहा है और इन्फोर्स कर रहा है हमारा एक लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। मतलब के इन्होंने ये बोल रहे हैं कि कोई भी लॉ तब ही वैलिड है, तब ही हम आप आम तौर में कहेंगे कि तब ही वो वैलिड है सोसाइटी में, जब उसको हमारी गवर्नमेंट इन्फोर्स करती है, बनाती है और इन्फोर्स करती है। लेजिटिमेट मतलब कि हमारी जो गवर्नमेंट है एक लीगल वे से। देखो पॉजिटिव लॉ कौन सा लॉ था, हमने पढ़ा भी था सॉवरेनिटी वाले में। इस तरह का लॉ जो एक प्रॉपर प्रोसीजर से, लीगल प्रोसीजर से गुजर के बन रहा हो। जैसे कि हमारे यहाँ पहले बिल असेंबलियों में आता है, असेंबली उसको पास करती है, देन वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, फिर उसको एग्जेक्टिव एग्जीक्यूट करती है, मतलब कि एनफोर्स करती है। तो
जो लीगल पॉजिटिविज्म है वो क्या कहते हैं, स्कूल के मानने वाले ये कहते हैं कि लॉ तभी वैलिड है, हम तभी मानेंगे कि उस वो लॉ है जब उसको रिकग्नाइज करेगी और इन्फोर्स करेगी हमारी गवर्नमेंट, हमारी लेजिटिमेट अथॉरिटीज जो कि गवर्नमेंट होती हैं। और उन्होंने बोला था कि लॉज जो होते हैं वो तो सोसाइटी पे डिपेंड करता है, हर सोसाइटी, मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में जो लॉज होंगे मेरे पर वही अप्लाई होंगे, वही वैलिड है। इंडियंस के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट के लॉज, अमेरिकन के ऊपर अमेरिकन गवर्नमेंट के लॉज, ठीक है। तो ये लोग बोलते हैं, जैसे नेचुरल लॉ का जो स्कूल है वो क्या कहता है, नेचुरल लॉ को मानने वाले ये कहते हैं कि यार हर बंदे के पास रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटी, कि वो किस कंट्री में रह रहे हैं, उनकी क्या नेशनैलिटी है, हर बंदे के पास इसलिए राइट्स है क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको इंसान पैदा किया है। लेकिन लीगल पॉजिटिविज्म के मानने वाले कहते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट लॉ बनाती है, तो लीगल पॉजिटिविज्म को मानने वाले कहते हैं कि जो गवर्नमेंट लॉ बनाती है वही वैलिड है, और हर गवर्नमेंट अपने लिहाज से लॉ बनाती है। इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव लॉ है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करेगा, लेकिन नेचुरल लॉ वेरी नहीं करेगा, क्योंकि तो नेचुरल है ना, वो तो हर इंसान के पास बाय बर्थ है। लेकिन ये तो आप जिस कंट्री में पैदा हो रहे हो और वो कंट्री किस तरह के लॉज बना रही है वही आप देखोगे ना। कि अब मैं इंडियन लॉज को नहीं मानूं क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, अब कोई इंडियन जो है वो पाकिस्तानी लॉज से उसको क्या लेना देना है, क्यों, क्योंकि वो इंडिया में रहता है ना, वहां के लॉज उस पे वहां के लॉज उसके लिए वैलिड है, हमारी कंट्री के लॉज उसके लिए वैलिड नहीं है ना। तो पॉजिटिव लॉ क्योंकि हर गवर्नमेंट बनाती है, तो ये हर गवर्नमेंट से गवर्नमेंट वेरी करता है, हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन आपको डिफरेंट नजर आता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ही तो पॉजिटिव लॉ है, हर गवर्नमेंट का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हर कंट्री का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना। और क्या सारे कॉन्स्टिट्यूशन सेम होते हैं? नहीं, हर किसी का अपना अपना तरीका है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, हर एक अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मतलब जो पॉजिटिव लॉ है वो वेरी करेगा, मतलब कि जो हमें हमारे पॉजिटिव लॉ के जरिए जो राइट्स मिल रहे हैं वो जगह जगह वेरी करते हैं। जो राइट्स हमारी कंट्री में हैं, जो हमारी गवर्नमेंट में हमें दे रही है, मतलब हमारी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, वो पॉजिटिव लॉ है, उस लॉ से हमारे पास राइट्स है ना, मतलब कि राइट्स क्या हैं, राइट्स हमारी गवर्नमेंट हमें दे रही है। अब कहीं आप चाइना में देखें तो चाइना का की जो चाइना में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनका पॉजिटिव लॉ है, अब उसके अंदर जो राइट्स हैं वो जो चाइनीज लोग हैं उनके ऊपर अप्लाई होगा। तो पॉजिटिव लॉ कंट्री से कंट्री वेरी करता है, लेकिन नेचुरल लॉ के जो नेचुरल लॉ को मानते हैं वो बोलते हैं कि यार ये तो सबके पास यूनिवर्सल है, ये आप कोई भी आपकी नेशनैलिटी है सबके पास ये सेम होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव लॉ वाले क्या कहते हैं कि नेचुरल लॉ जैसा कुछ भी नहीं होता, लॉ तो होता ही ह्यूमन मेड है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो बंदा बना रहा है, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में आपने राइट्स लिखे हैं, मतलब के राइट्स भी क्या है, ह्यूमन मेड है, ना कि गॉड मेड, ये लोग ये कहते हैं, ठीक है। ओके, लीगल पॉजिटिविज्म को मानने वाला जो सबसे मैं अहम फिगर का नाम यहाँ पे लिख सकती हूँ वो जॉन ऑस्टन है। मैंने सोवरेनिटी वाले में भी बताया था, इनको एक किस्म का फादर ही माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ना बहुत ही प्रिसाइज करके ये इसमें इन्होंने काम किया था, ठीक है। जॉन ऑस्टन ने क्या बोला था, ऑस्टन एम्फसाइज दैट पॉजिटिव लॉज जो के मोरल क्लेम्स या नेचुरल एंटाइटलमेंट्स नहीं होती, पॉजिटिव लॉज क्रिएट राइट्स। जॉन ऑस्टन ने बोला जो हमारा पॉजिटिव लॉ है वो राइट्स बनाता है, ना कि राइट्स हमारे नेचुरल हैं। लीगल राइट्स अकॉर्डिंग टू ऑस्टन एग्जिस्ट ओनली व्हेन दे आर रिकॉग्नाइज्ड एंड एनफोर्स्ड बाय अ सॉवरेन पावर। लीगल पॉजिटिविज्म को मानने वाले, ऑब्वियसली इनको फादर भी बोलते हैं जॉन ऑस्टन को, जॉन ऑस्टन ने बोला कि राइट्स लीगल होते हैं ना कि नेचुरल, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था, राइट्स क्या होते हैं, लीगल होते हैं। लीगल मतलब कोई बड़ी अथॉरिटी, मतलब हमारी सॉवरन पावर बना रही होती है, हमारे हमारे यहाँ सॉवरन पावर कौन है, हमारी गवर्नमेंट। तो अगर हम ऑस्टन की जो बात है वो आज के टाइम पे अप्लाई करें तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट बनाएगी लॉज एक पूरे लीगल प्रोसीजर से गुजर कर, वही हमारा होगा लीगल, वो वही हमारा लॉ होगा, पॉजिटिव लॉ होगा, और उसके अंदर से जो राइट्स निकल के आएंगे वो हमारे लीगल राइट्स होंगे। ये लोग नेचुरल राइट्स को नहीं मानते, कहते तो कुछ भी नेचुरल राइट्स जैसा कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट चाहे जो भी राइट्स बनाए, ये गवर्नमेंट, हाँ अब बस इन्होंने सिर्फ एक शर्त दी थी, राइट से लॉ बना कौन सकता है, वो पावर जिसके पास लेजिटिमेट अथॉरिटी हो, मतलब कि सोवरन पावर, मतलब कि गवर्नमेंट, सिर्फ गवर्नमेंट बनाएगी, प्रॉपर प्रोसीजर से गुजर के बनेगा लॉ, ठीक है। तो ये लोग क्या कहते थे, ये नेचुरल लॉ को मानने वाला स्कूल नेचुरल लॉ को मानता था, तो नेचुरल राइट्स को मानता था। पॉजिटिव, ये लोग लीगल पॉजिटिविज्म वाले पॉजिटिव लॉ को मानते थे, जो कि लीगल लॉ, मतलब कि लीगल लीगल बेसिस पे लॉ बनता था, और ये लीगल राइट्स को मानते थे, और ये बोलते थे कि ये सोसाइटी से सोसाइटी डिफर करता है, मतलब वेरी करता है, हर सोसाइटी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उनकी अपनी गवर्नमेंट होती है और वो अपने राइट्स बनाते हैं।
नेचुरल राइट्स तो ऑब्वियसली वो तो बाय बर्थ मिलते हैं, तो हर बंदे को जाते हैं। आई होप आप लोग को नेचुरल और लीगल पॉजिटिविज्म दोनों का डिफरेंस पता चल गया होगा। इसके आगे हम हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस करेंगे, जो कि और भी थोड़ा डिफरेंट है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्यूरी हो तो प्लीज आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।